नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर पीलीभीत के माधोटांडा क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में 20 साल के युवक की मौके पर मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दरअसल अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी थी। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। टक्कर मारने के बाद आरोपी ड्राइवर मौके से फरार हो गया। वहीं सीएम योगी ने पीलीभीत सड़क हादसे का संज्ञान लिया है। मृतक के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों का बेहतर इलाज कराने के निर्देश दिए गए। खबर औरैया से है, जहां पर नगला कले गांव के पास एक ट्रैक्टर हादसे का शिकार हो गया। करीब 2 घंटे तक 3 लोग ट्रैक्टर के अंदर फंसे रहे। काफी मशक्कत के बाद जेसीबी मशीन की मदद से घायलों को बाहर निकाला गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया। जेसीबी की मदद से घायलों को बाहर निकाला गया और औरैया में अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर पलटा। करीब 2 घंटे तक ट्रैक्टर में लोग फंसे रहे। खबर गाजियाबाद से है। पेट्रोल पंप पर गाड़ी में अचानक लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। आग लगने का कारण साफ नहीं है। थाना टीला मोड़ क्षेत्र के शहबाजपुर गांव के पास यह हादसा हुआ है। सिद्धार्थनगर में जुआ खेलने के विवाद में चाकूबाजी हुई। घटना में 4 लोग घायल हो गए, जिनमें से एक को गंभीर हालत में सिद्धार्थनगर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। चाकू से वार करने का वीडियो सामने आया है। जुआ खेलने के दौरान लोग आपस में भिड़ गए थे। घटना शोहरतगढ़ थाने के कस्बे की है। घटना थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर गड़ाकुल के पास हुई है। पुलिस ने घटना में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में शामिल चाकू को भी बरामद कर लिया गया है। इसमें से एक व्यक्ति को बेहतर इलाज हेतु बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर भेजा गया है। इसके अतिरिक्त तत्समय ही थाना शोहरतगढ़ पुलिस द्वारा वादी पक्ष से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। घटना के 12 घंटे के अंदर ही इस घटना में शामिल रहे सभी 3 अभियुक्तों, जिनके नाम क्रमशः मोहित पुत्र शंकर, विनोद पुत्र शंकर, भोला पुत्र शंकर, निवासी वार्ड नंबर 3 संत रविदास नगर, थाना शोहरतगढ़, जनपद सिद्धार्थनगर, इन तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कासगंज में गोवर्धन पूजा के दौरान पटाखे चलाने को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। एक दुकान में पटाखा गिरने से आग लग गई। घटनाओं के बाद कस्बे में अफरा तफरी मच गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के आधार पर अराजक तत्वों की पहचान की जा रही है। चलती बाइक के पास पटाखा फटने से विवाद शुरू हुआ। आरोप है कि करीब 15 से 20 युवकों ने मिलकर बाइक सवार की पिटाई कर दी। इसी बीच कुछ युवकों ने एक दुकान में पटाखा फेंक दिया, जिससे आग लग गई। हालांकि लोगों की सूझबूझ से आग पर समय रहते काबू पा लिया गया। हलाल प्रोडक्ट के मुद्दे पर अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम ने सीएम योगी के बयान का समर्थन किया है। सतीश गौतम ने कहा है कि सीएम योगी ने बिल्कुल सही कहा है। ये तो महाहराम लोग हैं भाई साहब, हलाल वाले। इनका तो जितना विरोध किया जाए उतना विरोध ही होना चाहिए। मुझे 11 साल हो गए विरोध करते करते। मैं जितना हो रहा है मैं विरोध कर रहा हूँ इनका। ये जो महाराज जी बात कह रहे हैं, मैं 100% उनकी बात से सहमत। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में बैन होना चाहिए? बिल्कुल बैन होना चाहिए, बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। मेरे सामने छोटे छोटे बच्चों का जिस तरह से कत्ल करते। हलाल प्रोडक्ट के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। शिवपाल यादव ने कहा कि बीजेपी धर्म और राम के नाम पर सत्ता में आना चाहती है। ये धर्म के नाम पर और भगवान राम के नाम पर सत्ता में आना चाहते हैं। लेकिन अब की बार देखिए, अभी चुनाव होंगे, उत्तर प्रदेश का भी चुनाव होगा। तो देखिए, धर्म के साथ साथ पेट पूजा भी है। बेरोजगारी कितनी है, उत्पीड़न कितना है, झूठ कितना बोलते हैं ये लोग।
तो ये जनता अब समझ चुकी है। अब ये धर्म के नाम पर, केवल धर्म के नाम पर, धर्म तो अपना अपना सब मानते हैं। अच्छा, जो भी त्यौहार होते हैं, जैसे अभी दीपावली थी, दीपावली सबने मनाई है, सबने अपने दीपक जलाए हैं। खबर गोंडा से है, जहां कलयुगी बेटे ने मां को मौत के घाट उतार दिया। घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के बबनी कानूनगो गांव की है। संदीप अपने पिता की नौकरी छोटे भाई को दिए जाने से नाराज था। साथ ही मां की सैलरी को लेकर भी विवाद था। शराब के नशे में संदीप ने अपनी मां कांति देवी की सिलबट्टे से हमला कर हत्या कर दी। बीच बचाव में संदीप का मामा सूरज वाल्मीकि भी घायल हो गया, जिनका गोंडा मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया है। करीब 4-5 वर्ष पूर्व उसके पिता की मृत्यु के उपरांत उसकी माताजी ने अनुकंपा नियुक्ति उसको ना देकर उसके छोटे भाई को दे दी थी, जिससे वह परेशान था। इसके अलावा भी इनके मध्य पारिवारिक संपत्ति को लेकर अक्सर लड़ाई झगड़ा हुआ करता था और आज सुबह भी संपत्ति को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ और आवेशवश इसने सिलबट्टा उठा के अपनी माता जी के पर वार करते, जिससे उसकी मृत्यु हो गई और उसके उपरांत यह मौके से भाग गया। इस प्रकरण में थाना कोतवाली नगर पर सुसंगत धारा में पंजीकृत किया जा रहा है। बहराइच के मैसी इलाके में बीजेपी समर्थित जिला पंचायत सदस्य की गाड़ी को दिन दहाड़े रोककर मारपीट की गई। पहले गाड़ी को रोका, फिर लाठियों से गाड़ी का शीशा तोड़ा गया। ड्राइवर ने गाड़ी भगाने की कोशिश की तो गाड़ी को कई लोगों ने रोक लिया। जिला पंचायत सदस्य ने पास के घर में भागकर अपनी जान बचाई है। जिला पंचायत सदस्य रुस्तम अली से मारपीट की घटना पास के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बिहार चुनाव और उज्जैन कनेक्शन की हम बात कर रहे हैं। बिहार चुनाव की बिसात पर जीत की चाल चलने के लिए एक तरफ सियासी साम दाम दंड भेद का सहारा लिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में तांत्रिक क्रियाएं भी कराई जा रही हैं। बिहार से कई प्रत्याशी जीत की आस लिए उज्जैन के प्रसिद्ध विक्रांत भैरव शमशान पहुंच गए हैं और तांत्रिकों से विशेष अनुष्ठान करा रहे हैं। बिहार चुनाव में जीत के लिए तंत्र मंत्र का सहारा। उज्जैन के शमशान में तांत्रिकों का जमावड़ा। धनतेरस से शमशान में चल रहा है जीत का अनुष्ठान। शक्ति से जो श्रृंगार करता हो वो है महाकाल। समय को जो बांधता हो वो है महाकाल। कालों के काल भगवान महाकाल। और भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन, शिप्रा नदी के तट पर बसा उज्जैन सदियों से तंत्र मंत्र और साधना के लिए सबसे उपयुक्त स्थान माना गया है। यही वजह है कि दिवाली की रात यहाँ के शमशान घाटों पर तांत्रिकों और साधकों का विशेष जमावड़ा देखने को मिलता है। दिवाली की रात तंत्र साधना का तिलिस्म, अंधकार और पवित्रता का अद्भुत संगम दिखता है। दीपों की रोशनी, मंत्रों की गूंज और यंत्रों की झिलमिलाहट साधना को और भी रहस्यमयी बनाती है। दिवाली की रात केवल पूजा नहीं बल्कि शक्ति, सिद्धि और लक्ष्मी के आवाहन की रात भी होती है। कुछ साधक शमशान के कोनों में बैठकर गौरी गणेश की साधना करते हैं, तो कुछ कुबेर और लक्ष्मी की साधना में मग्न होते हैं। उल्लू की बलि और कछुए की साधना जैसी क्रियाएं भी होती हैं, जिनका उद्देश्य देवी देवताओं को प्रसन्न करना और सिद्धि प्राप्ति करना होता है। 3 से 4 घंटे की साधना रोज होती है यहाँ पर, और 3 से 4 घंटे की साधना में हम स्वयं को भी सिद्ध करते हैं, यंत्रों को भी सिद्ध करते हैं, मंत्रों को भी सिद्ध करते हैं और आहुतियां भी करते हैं। ये है उज्जैन का विक्रांत भैरव शमशान। रात का गुप्त अंधेरा शमशान में साधक मंत्रों में लीन है। ये महाशमशान देश के 5 प्रमुख शमशानों में गिना जाता है। इस शमशान में तंत्र साधना का विशेष महत्व है, ठीक वैसे ही जैसे कामाख्या, तारापीठ, रजरप्पा और त्र्यंबकेश्वर में। दीपावली की रात तंत्र साधना के लिए खास मानी जाती है। यही वजह है कि इस रात उज्जैन के शमशान में विशेष तंत्र अनुष्ठान होते हैं।
लेकिन इस बार उज्जैन का विक्रांत भैरव शमशान एक विशेष प्रायोजन को लेकर भी चर्चा में है और वजह है बिहार चुनाव। बिहार चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रत्याशियों की ओर से विक्रांत भैरव शमशान में तंत्र क्रियाएं करवाई जा रही हैं। उज्जैन जो है बाबा महाकाल की नगरी है और यहाँ शमशान भूमि जो है तीर्थ चक्र तीर्थ कहा जाता है और माना जाता है कि चक्र तीर्थ में यदि तंत्र साधनाएं की जाती है तो वह उससे सिद्धि प्राप्त होती है। ऐसे में उज्जैन के चक्र तीर्थ पर जिस तरीके से जो तंत्र साधनाएं की जाती है उसमें सिद्धि प्राप्त करना होता है, कई प्रकार की तंत्र साधनाएं होती हैं। लेकिन अभी हाल ही में बिहार चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में बिहार चुनाव को लेकर जो तांत्रिक हैं वो तंत्र साधनाएं कर रहे हैं और उनका मानना है कि कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो उनके संपर्क में हैं और उनकी जीत के लिए यहाँ पर तंत्र साधनाएं करवा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से उज्जैन जो है शिव और शक्ति का जो गढ़ माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ शक्ति विराजमान है तो दूसरी तरफ शिव, और ऐसे में चक्र तीर्थ जो है वो तीर्थ के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर जो है दूर दूर से तांत्रिक यहाँ पर आते हैं और तंत्र साधनाएं करते हैं और तंत्र साधना से जो सिद्धि प्राप्त होती है और इसी के साथ कई प्रकार की जो तंत्र साधनाएं होती हैं वो यहाँ की जाती है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो तांत्रिक हैं वे जो है बिहार चुनाव को लेकर जो प्रत्याशी उनके संपर्क में हैं उनकी जीत को लेकर पूजा कर रहे हैं। ये स्थान स्वयं भैरव जी की साधना स्थली रहा है। इस स्थान पर किए गए तप और अनुष्ठान 100% सफलता, सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। इसलिए इस बार बिहार चुनाव में खड़े कुछ प्रत्याशी अपनी जीत की कामना के लिए उज्जैन के विक्रांत भैरव शमशान का रुख कर रहे हैं और तंत्र मंत्र के जरिए जीत की साधना करा रहे हैं। हर प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के लिए हवन पूजा अनुष्ठान और तंत्र मंत्रों का सहारा लेता है। जहाँ तक कि वैदिक कर्मकांड तंत्र क्रिया के माध्यम से भी विजय प्राप्ति के लिए सब अपने अपने स्तर पर, चुनाव प्रचार के स्तर पर और पार्टियां अपने स्तर पर जोर लगाती हैं। उसी तरह से प्रत्याशी भी हमारे पास चुनाव के लिए आ रहे हैं कि महाराज ऐसी कोई साधना हो, जैसे बगलामुखी की साधना है, भैरवी साधना है, जो कि चुनाव में निश्चित सफलता जीत प्राप्ति के लिए होती है। इसी तरह विभिन्न प्रत्याशी जो है पार्टी के, वो हमारे पास पूजन के लिए आ रहे हैं। साधक हर रात शमशान में पहुंचते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और यंत्रों के माध्यम से शक्ति, वैभव और सिद्धि की पूजा करते हैं। बिहार चुनाव के चलते इस बार उज्जैन में तंत्र मंत्र ज्यादा हो रहा है, लेकिन हर क्रिया गुप्त है, हर साधना गुप्त है। कौन कौन बिहार से उज्जैन के इस शमशान में पहुंच रहा है, ये सब कुछ गुप्त है। अभी कम से कम 5 से 7 व्यक्ति जो ऐसे हैं जो बिहार चुनाव के हैं, संपर्क कर रहे हैं और पार्टी की जीत के लिए, और महागठबंधन के भी आ रहे हैं कि महागठबंधन भी बनेगा। इस समय बगलामुखी अनुष्ठान चल रहा है, भैरवी अनुष्ठान चल रहा है और शव साधना भी चल रही हैं। विभिन्न प्रत्याशियों के लिए अलग अलग प्रयोग तंत्र की जा रही है। दीपावली की रात जब पूरा उज्जैन शहर रोशनी से जगमगाता है, तब कुछ साधक अंधकार में डूबकर शक्ति, सिद्धि और लक्ष्मी के आह्वान की दिव्यता की तलाश करते हैं। लेकिन इस बार बिहार चुनाव में जीत के लिए भी तंत्र मंत्र का सहारा लिया जा रहा है। उज्जैन के शमशानों में तांत्रिकों का जमावड़ा लगा हुआ है और धनतेरस से ही शमशान में जीत के अनुष्ठान चल रहे हैं। अजय पटवा और मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बुलंदशहर से खबर है, कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगी है। लाखों रुपए का कबाड़ जलकर खाक हुआ है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। पटाखों की चिंगारी से भीषण आग लगी है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगी है। लाखों रुपए का कबाड़ जलकर खाक हुआ है। पटाखों की चिंगारी से भीषण आग लगी है। खबर आगरा से है। अस्पताल में लगी भीषण आग। तीसरी मंजिल से स्टोर रूम में आग लगी है। आग के चलते पूरी बिल्डिंग में धुआं भरा है। आईसीयू में भर्ती मरीजों को बाहर निकाला गया है। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। करीब 30 कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया है। हादसे में एक फायर कर्मी आग के बीच फंसा हुआ है। फायर कर्मी का इलाज कराया जा रहा है।
छठ महापर्व को लेकर गोरखपुर में तैयारियां शुरू हो गई हैं। राप्ती नदी के तट पर बाढ़ के दौरान जो मिट्टी आई थी, नगर निगम द्वारा उसे हटाने का काम किया जा रहा है। जेसीबी लगाकर साफ सफाई का काम हो रहा है। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर गोरखपुर में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस वक्त मैं राप्ती नदी के गुरुगोरक्षनाथ घाट पे खड़ा हूं और यहां पे नगर निगम के द्वारा जो सिल्ट आ गई थी नदी की घाट पे, उसको साफ कराया जा रहा है। बाकायदा 2 जेसीबी लगाई गई हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली से मिट्टी को हटाया जा रहा है। लाइटिंग की भी व्यवस्था अभी से शुरू कर दिया गया है, क्योंकि आने वाले 3 दिन के बाद से ही यहाँ पे धीरे धीरे लोगों की भीड़ आनी शुरू हो जाएगी। उसको देखते हुए ये सफाई का जो काम है वो चल रहा है। नगर निगम की ये पूरी कोशिश है कि शहर भर में जितने भी घाट हैं उनको स्वच्छ और सुंदर बनाया जाए, और इसीलिए वो घाटों की सफाई पर विशेष फोकस किए हुए है। छठ के मद्देनजर वाराणसी कैंट स्टेशन पर यात्रियों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। स्टेशन के बाहर 5000 स्क्वायर फीट का होल्डिंग एरिया टेंट और रेड कारपेट के साथ बनाया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए मोबाइल टिकट, पूछताछ केंद्र और विश्राम की व्यवस्था की गई है। त्योहारों पर कैंट स्टेशन की भीड़ 1 लाख से ऊपर पहुंच जाती है, इसे संभालने की तैयारी की गई है। जी, जैसा कि आपको पता है, आगामी छठ का जो महापर्व है वह काफ़ी नज़दीक है, तो इसी को देखते हुए जो रेल प्रशासन है इनके द्वारा 25 ट्रेनें, स्पेशल ट्रेनें ऐसी हैं जो मेरे वाराणसी जंक्शन को क्रॉस करती हैं। इनमें से एक ट्रेन 04226 मेरी ओरिजिनेटिंग ट्रेन है, जो हर सोमवार वाराणसी से LTT लोकमान्य टर्मिनस तिलक के लिए चलती है। इसी प्रकार से एक गाड़ी 01052 जो हर शुक्रवार और शनिवार बनारस मंडवाडी से लोकमान्य टर्मिनस तिलक के लिए चलती है। तो यह कुल 25 ट्रेनें ऐसी हैं जो वाराणसी जंक्शन को क्रॉस करती हैं, जिनमें बुकिंग करवाकर जो हमारे यात्री हैं वह सुविधा उठा सकते हैं। दीपावली बीत चुका है और अब डाला छठ की बड़ी तैयारी शुरू हो गई है। लाखों की संख्या में बनारस से लोग आते हैं और जाते हैं। ऐसे में बनारस के कैंट रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ के तर्ज पर सुविधाएं दी गई हैं। हम इस वक्त जहां पर मौजूद है वो बनारस कैंट रेलवे स्टेशन का बाहर का जो एरिया है, मुख्य एरिया है वो है, और यहाँ पर 5000 स्क्वायर फीट का एक बड़ा यात्री आश्रय बनाया गया है, ताकि जो भी श्रद्धालु यात्री अपने घर को जाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं उनके प्लेटफॉर्म पर भीड़ एकत्रित ना हो, उनको कोई समस्या ना हो, इसके लिए यह आश्रय, यात्री आश्रय बनाया गया है। यहाँ पर बाकायदा रेड कारपेट बिछाया गया है और यात्रियों के बैठने की एक सुगम जो व्यवस्था है वो की गई है। तमाम आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि छठ महापर्व को लेकर गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली मुंबई से बिहार जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ देखी जा रही है। सभी ट्रेनें फुल हैं। रेलवे के बेहतर मैनेजमेंट से स्टेशन पर व्यवस्था नहीं दिख रही है। पूर्वोत्तर रेलवे की 168 स्पेशल और 59 पूजा स्पेशल ट्रेनें गोरखपुर से गुजर रही हैं। गोरखपुर रेलवे स्टेशन की बात कर लें तो गोरखपुर रेलवे स्टेशन से 59 पूजा स्पेशल ट्रेनें 1568 ट्रिप्स के लिए 1568 ये ट्रेन सर्विसेज हैं जो गोरखपुर से होकर गुजर रही हैं इस पूरे फेस्टिव सीजन के दौरान, जिसका लाभ यात्रियों को मिल रहा है। तो जो भी यात्री हैं हमारे, बड़ी संख्या में यात्री आ रहे हैं, इसीलिए ये ट्रेनों की संख्या भी बढ़ाई गई है। जब दीपावली के पहले हम लोगों ने बात करी थी तो टोटल 145 ऐसी विशेष ट्रेनें थी, लेकिन अभी जब बात कर रहे हैं हम लोग 186 हो गई हैं, और इसके अतिरिक्त और भी रेक्स प्लान करके रखे गए हैं। खबर मऊ से है। लड़के का नदी में डूबने का वीडियो सामने आया। छठ का वेदी बनाने गया था लड़का, नदी में गिरा। तमसा नदी के किनारे गया था लड़का। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जाओ। सहारनपुर से खबर है। एविएशन फ्यूल से भरे ट्रक में आग लगी है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। बठिंडा से देहरादून एयरपोर्ट जा रहा था ट्रक, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एविएशन फ्यूल से भरे ट्रक में यहां पर आग लगी।
कानपुर में घर के बाहर शराब पीने से मना करने पर 10 से 15 लड़कों ने जमकर उत्पात मचाया। एक युवक को दबंगों ने जमकर पीटा। बीच बचाव करने आए स्थानीय लोगों पर दबंगों ने पथराव भी किया। पीड़ितों ने 2 लड़कों को पकड़कर पुलिस को सौंपा है। घायलों ने पुलिस पर थाने से आरोपियों को छोड़ने का आरोप लगाया है। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। बाहुपुरवा थाना क्षेत्र के बगाही इलाके की यह घटना है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर बैनर लगाया गया जिसमें 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने का दावा किया गया है। बैनर में लिखा गया है कि फिर से चलेगी समृद्धि की बयार, जब 2027 में आएगी प्रबल इंजन की सरकार, ये यहां पर कहा गया है। और इस खबर से आगे बढ़ते हैं। मथुरा के हनुमान नगर में पारंपरिक गोवर्धन पूजा महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। जिलाधिकारी और एसएसपी ने गिरिराज पूजन कर महोत्सव का शुभारंभ किया। भक्ति गीतों, नृत्य और ढोल नगाड़ों के साथ श्रद्धालु भक्ति में लीन दिखाई दिए। कई श्रद्धालुओं ने अन्नकूट प्रसाद और व्यंजनों का आनंद लिया। जनपद मथुरा में बड़े ही हर्षोल्लास से सभी स्थानों पर ये त्यौहार मनाया जा रहा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु भी आए हुए हैं जो गोवर्धन परिक्रमा कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त कल यम द्वितीया का त्यौहार है, भाई दूज मनाया जाएगा और फिर छठ का त्यौहार है। इन सभी के लिए हम लोगों ने अपनी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं और हम लोगों का प्रयास ये है कि जो भी लोग यहाँ आए वो एक सुखद अनुभव लेकर वापस जाएं। मऊ जिले में मारपीट और हत्या का एक लाइव वीडियो सामने आया। मामला थाना घोसी कोतवाली अंतर्गत कटिहारी गांव का है, जहां दीपावली पर्व के दिन पटाखा फोड़ने के विवाद को लेकर 2 पक्षों में लाठी डंडों और फावड़े से जमकर मारपीट हुई। उसमें 6 लोग घायल हो गए, जिसमें एक युवक को गंभीर चोट आने की वजह से जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मारपीट का लाइव वीडियो सामने आया है, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दिवाली की रात 2 पक्षों में लाठी डंडे चले, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। दो पक्ष थे, जिसमें एक पक्ष अजय चौहान का था, दूसरा पक्ष समरजीत चौहान का था। समरजीत चौहान के पक्ष ने जो है लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति रखी थी, पंडाल लगा रखा था। और दूसरी तरफ अजय चौहान का घर था। अजय चौहान और उनके जो समर्थक थे वो जो है पटाखे चला रहे थे और समरजीत चौहान और उनकी टीम के लोगों ने मना किया कि यहाँ पर पटाखे ना चलाओ, इससे जो है पंडाल क्षतिग्रस्त हो सकता है या चोट लग सकती है। इस बात पर दोनों में वाद विवाद हुआ और दोनों तरफ से लाठी डंडे और इसमें फावड़े आदि चले हैं, जिसमें दोनों पक्षों के चोट आई है। इसमें अजय चौहान जो है वो गंभीर रूप से घायल हुआ है, उन्हें जो है हॉस्पिटल भेजा गया है, लेकिन वहाँ जानकारी हुई है कि उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। इसमें संबंधित थाना प्रभारी क्षेत्राधिकारी मेरे द्वारा और पुलिस अधीक्षक द्वारा मौके पर पहुंच करके स्थिति को कंट्रोल में कर लिया है। एटा के अलीगंज में पूर्व प्रधान और प्रधान के बीच मारपीट हुई है। दोनों पक्षों में जमकर ईंट पत्थर चले हैं। झगड़े में पूर्व प्रधान की मौत हुई है, कई घायल हुए हैं। परिजनों ने कोतवाली में शव रखकर जमकर हंगामा काटा है। विधायक अलीगंज, एसडीएम, सीओ, कई थानों का पुलिस बल कोतवाली अलीगंज पर मौजूद रहा। एटा जिले के अलीगंज कोतवाली के गांव विजेतपुर का यह पूरा मामला है। खबर प्रतापगढ़ से है। जमीनी रंजिश में 2 पक्षों में मारपीट हुई है। पड़ोसी दबंगों ने वकील पर हमला किया। मारपीट में वकील समेत 4 लोग घायल हुए हैं। जमीन कब्जे को लेकर के कहासुनी हुई थी। तो जमीनी रंजिश में 2 पक्षों में मारपीट हुई है। प्रतापगढ़ से खबर हम आपको बता रहे हैं। पड़ोसी दबंगों ने वकील पर हमला किया। मारपीट में वकील समेत 4 लोग घायल हुए हैं।
तो पड़ोसी दबंगों ने वकील पर हमला किया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रतापगढ़ से जमीनी रंजिश में दो पक्षों में मारपीट हुई है। मारपीट में वकील समेत 4 लोग घायल हुए हैं। तो प्रतापगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। वकील पर हमला किया है। मारपीट में वकील समेत 4 लोग घायल हुए हैं। प्रतापगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पड़ोसी दबंगों ने वकील पर हमला किया है। मारपीट में वकील समेत 4 लोग घायल हुए हैं। पड़ोसी दबंगों ने वकील पर हमला किया है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रतापगढ़ की ये खबर। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।